हेलो मित्रों, आप सभी को सेवा जोहार। मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ। पुश्ते और उनके दावे कभी मरते नहीं। मैं भी मर नहीं सकता। मुझे कोई भी जंगल से बेदखल नहीं कर सकता है। उलगुलान उलगुलान उलगुलान। बिरसा मुंडा की याद में शीर्षक से यह कविता आदिवासी साहित्यकार हरिराम मीना ने लिखी है। उलगुलान यानी आदिवासियों का जल जंगल जमीन पर दावेदारी संघर्ष। बिरसा मुंडा भारत के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और लोकनायक थे। अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में उनकी ख्याति जग जाहिर थी। बिरसा मुंडा सिर्फ 25 साल की उम्र में उन्होंने इतने मुकाम हासिल किए कि हमारा इतिहास सदैव उनका ऋणी रहेगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत भूमि पर ऐसे कई नायक पैदा हुए जिन्होंने इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाया। एक छोटी सी आवाज़ को नारा बनने में देर नहीं लगता, बस दम उस आवाज़ को उठाने वाले में होना चाहिए। और इसकी जीती जागती मिसाइल थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान में झारखंड राज्य के रांची जिले के अलीहुतु गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम कर्मीहुटु तथा पिता का नाम सुगना मुंडा था। बिरसा मुंडा ने बिहार और झारखंड के विकास और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाया। अपने कार्य और आंदोलन की वजह से बिहार और झारखंड में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजते थे। सन 1894 में बारिश न होने के कारण छोटा नागपुर में भयंकर अकाल और महामारी फैली थी। बिरसा मुंडा ने पूरे समर्पण से अपने लोगों की सेवा की। उन्होंने लोगों का अंधविश्वास से बाहर निकालकर बीमारियों का इलाज करने के प्रति जागरूक किया। सभी आदिवासियों के लिए वे धरती आबा यानी धरती के पिता हो गए। अंग्रेजों ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 पारित कर आदिवासी को जंगल के अधिकार से वंचित कर दिया। अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था लागू कर आदिवासी के गांव जहां वे सामुदायिक खेती करते थे, जमींदारों दलालों में बांटकर राजस्व की नई व्यवस्था लागू कर दी। और फिर शुरू हुआ अंग्रेजों, जमींदारों और महाजनों द्वारा भोले भोले आदिवासियों का शोषण। इस शोषण के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी फूंकी बिरसा ने। अपने लोगों को गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए बिरसा ने उलगुलान यानी जल जंगल और ज़मीन की दावेदारी की अलग जगाई। सन 1895 में बिरसा ने अंग्रेज़ों के द्वारा लागू की गई प्रथा और राजस्व व्यवस्था की लड़ाई के साथ साथ जल जंगल की लड़ाई छेड़ी। यह सिर्फ कोई बागवान नहीं थी, बल्कि यह आदिवासी स्वाभिमान, स्वतंत्रता और संस्कृति को बचाने का संग्राम था। बिरसा ने हमरा देश में हमारा राज का नारा दिया। फिर देखते ही देखते सभी आदिवासी जंगल की दावेदारी के लिए इकट्ठे हुए। अंग्रेजी सरकार के पांव उखड़ने लगे और भ्रष्ट जमींदार व पूंजीपति बिरसा के नाम से कांपने लगे। अंग्रेजी सरकार ने बिरसा के उलगुलान को दबाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन आदिवासी के गोरेला युद्ध के आगे उन्हें असफलता ही मिली। जिस बिरसा को अंग्रेजों के तोप और बंदूक तक नहीं रोक पाई, उनके बंदी बनाने का कारण उसके अपने लोग ही रहे। जब अंग्रेजी सरकार ने बिरसा को पकड़वाने के लिए 500 रुपये का इनाम घोषित किया, तो उसके अपने ही बिरसा के ठिकाने का पता अंग्रेजों तक पहुंचा दिया। जनवरी 1900 में अलीहुतु के नज़दीक में पहाड़ी के ऊपर बिरसा मुंडा अपने जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तभी अंग्रेजी सिपाही ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच में युद्ध हुआ। उसमें भारी संख्या में लोग मारे गए। अंत में बिरसा 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ्तार कर ले गए और 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा ने रांची के कारागार में आखिरी सांस ली। अंत में एक बार फिर सेवा जोहार। जय बिरसा मुंडा।